जब महाभारत काल के समय कहीं कहीं वेदों के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा होने लगा, तो भगवान श्री कृष्ण, महर्षि वेदव्यास जैसे वैज्ञानिकों ने वैदिक विज्ञान का प्रचार पूरी धरती पर किया था। काफ़ी संघर्ष के बाद भी जब वेद मिटने पर आ गया, तो योगेश्वर श्री कृष्ण के नियंत्रण और नेतृत्व में सनातन धर्म की रक्षा के लिए असुरों से युद्ध हुआ था और वेदों को बचा लिया गया था। इसी तरह रामायण काल के समय भगवान श्री राम, महर्षि अगस्त्य आदि ऋषियों ने राक्षसों से युद्ध करके पूरी धरती पर वैदिक विज्ञान की स्थापना की थी। ठीक ऐसे ही समय समय पर भगवान विष्णु, महादेव शिव, महर्षि भृगु और भी ऋषियों ने वेदों के माध्यम से पूरी सृष्टि को तत्वतः जानकर शत्रुओं का अंत करके सनातन धर्म की स्थापना की थी। इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जैसे क्षत्रियों का जब दुष्टों से युद्ध होता था, तो वेद पाठी ब्राह्मणों ने वेदों को बचा लिया था। लेकिन आज वैदिक विज्ञान पूरी तरह धरती पर मिट चुका है, लगभग। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया, इन ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों ने वैदिक विज्ञान की रक्षा के लिए इतना संघर्ष ही क्यों किया? क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि वेद है क्या? वेद का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है? अपने पूर्वजों ने वेदों की रक्षा के लिए इतना संघर्ष क्यों किया? अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको वचन देता हूँ, आपको अपने ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों पर गर्व होगा और साथ ही वेदों की वैज्ञानिकता आपको समझ आएगी तथा आप वेदों की तरफ वापस आने के लिए विवश होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वेदों में क्या है, आखिर कितने महान थे हमारे ऋषि, महर्षि और महापुरुष लोग। वेद पूरी सृष्टि की तत्वतः व्याख्या करता है। वेद में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान है। वेदों में नित्य ज्ञान है, यानी जिस ज्ञान विज्ञान की सदैव सत्ता रहती है। हमारी पृथ्वी कैसे बनी, सूर्य कैसे बना, मिल्की वे गैलेक्सी कैसे बनी, इन सब के बारे में वेद नहीं बताएगा, क्योंकि जब हमारा सौरमंडल बना था तब से ये एक इतिहास है और वेदों में इतिहास नहीं हो सकता। जबकि वेद ये बताएगा कि इस ब्रह्मांड की कोई भी पृथ्वी बनती कैसे है, सृष्टि का कोई भी सूर्य या गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है, चाहे इस सृष्टि में अथवा आगे आने वाली अनादिकाल तक की सृष्टि हो। वेदों के अनुसार ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसीलिए हमने कहा कि वेदों में नित्य ज्ञान है, यानी जिस ज्ञान विज्ञान की सदैव सत्ता रहती है। सृष्टि के नियम, भौतिकी के नियम देश, काल और परिस्थिति के अनुसार नहीं बदला करते। ईश्वर के ज्ञान यानी वैदिक मंत्रों के संघनन से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। मैं उन्हीं वैदिक मंत्रों की बात कर रहा हूँ जिसे ऋषियों ने सविचार समाधि में वैदिक छंदों के रूप में ग्रहण किया था। वैदिक थियरी ऑफ यूनिवर्स के अनुसार वेद मंत्रों के संघनन से ही पूरी सृष्टि बनी हुई है। जितने भी साउंड या वाइब्रेशन आप सुनते हैं, वे 64 अक्षरों के ही रूप हैं और इन्हीं अक्षरों के विशेष संयोग से वेद मंत्र बनते हैं। अगर हम इनके विज्ञान को ठीक ठीक समझ लें, तो पूरी सृष्टि में, हमारे शरीर में, शरीर की एक एक कोशिका में हमें वेद मंत्र सुनाई देगा। ये वेद मंत्र चेतन पदार्थ ईश्वर के अंदर ज्ञान के रूप में नित्य रहते हैं, लेकिन पदार्थ के रूप में पूरी सृष्टि में गूंज रहे हैं। या कहें कि पूरी सृष्टि वैदिक मंत्रों के संघनन से बनी हुई है। संस्कृत का अक्षर अक्षर पूरी सृष्टि में भरा हुआ है। सृष्टि बनने की एक एक प्रक्रिया वेदों में विस्तार से दी गई है। वैदिक विज्ञान के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड एक इटर्नल पदार्थ प्रकृति से शुरू हुआ है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो अनंत अंधकार में सब जगह सर्वत्र फैला रहता है। उसका न कोई आदि है और न कोई अंत। वो पदार्थ ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था है। उसे किसी भी टेक्नोलॉजी द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, जबकि वेद उसकी विस्तृत व्याख्या करता है। दूसरी तरफ सनातन धर्म में ईश्वर भी एक पदार्थ है, जो कि चेतन पदार्थ है, जिसके पास सृष्टि बनाने का ज्ञान है। उसी ईश्वरीय ज्ञान से ये पूरी सृष्टि बनी हुई है। वो ईश्वर सर्वत्र सब जगह है। इधर हम जीवात्माएं भी एक चेतन पदार्थ हैं। हम सूक्ष्म हैं, ईश्वर के अंश हैं। ये पूरी सृष्टि प्रकृति पदार्थ से ईश्वर द्वारा हम जीवात्माओं के लिए ही बनाई गई है। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ इस ब्रह्मांड की पूरी तरह व्याख्या करता है। सृष्टि का ऐसा कोई भी रहस्य नहीं है जो वेदों से परे हो, तभी वेद ईश्वरीय हो सकता है, अन्यथा नहीं। आप में से अधिकतर लोग कहते हैं कि वेद को ईश्वरीय क्यों माने। ये जो 4 पुस्तकें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन्हें हम ब्रह्मांडीय ग्रंथ ही क्यों माने? देखिए, इन वैदिक ग्रंथों में पूरी सृष्टि का ज्ञान है। वेद एक सिद्धांत है जो पूरी सृष्टि की तत्वतः व्याख्या करता है। सूर्य की किरणें जो आप तक पहुंच रही हैं, सूर्य के बनने की प्रक्रिया, स्पेस, गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट, ब्लैक होल, पार्टिकल्स, वेव्स, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वैक्यूम एनर्जी, इन सब पदार्थों का पूरी तरह तत्वतः व्याख्या करता है वेद। वेदों के अनुसार पूरी सृष्टि देव और असुर पदार्थों से बनी हुई है।
हमारा स्पष्ट सिद्धांत है, अगर वेद पूरी सृष्टि की व्याख्या नहीं करता तो वेद ईश्वरीय या ब्रह्मांडी ग्रंथ हो ही नहीं सकता। वैदिक थियोरी ऑफ यूनिवर्स आधुनिक भौतिकी के अधिकांश सिद्धांतों का काफ़ी हद तक समर्थन करती है, लेकिन संसार की सबसे प्रचलित बिग बैंग थ्योरी का विरोध करती है और ठीक बिग बैंग थ्योरी के विपरीत बात करती है। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में इनफाइनाइट हीट था, लेकिन वैदिक विज्ञान कहता है कि कोई हीट नहीं था उस समय। अनंत अंधकार में एक इटर्नल पदार्थ था जिससे पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि इनफाइनाइट मास था, लेकिन वैदिक विज्ञान कहता है कि जीरो मास था, द्रव्यमान का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इन सब विषयों पर विस्तार से वीडियो बनाया गया है, चैनल पर जाकर देख सकते हो। अगर सनातन धर्म को बचाना है, वेदों को बचाना है, इस धरती को बचाना है, तो वैदिक विज्ञान पर अनुसंधान करना शुरू कर दो। पूरी सृष्टि को वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से जानने का प्रयास करो। वेदों में पूरी सृष्टि का ज्ञान होने की वजह से ही अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग वेद पढ़ते थे। महर्षि भृगु, भगवान विष्णु, भगवान अगस्त्य, ऐतरेय महिदास आदि सभी पूर्वज वेद पढ़ते थे। वेदों के माध्यम से पूरी सृष्टि को जानते थे, जिसका जीता जागता प्रमाण ब्राह्मण ग्रंथ स्वयं है। सभी ऋषि महर्षि महापुरुष बहुत बड़े सामर्थ्यवान हुआ करते थे, अकेले ही वैदिक राष्ट्र की स्थापना का सामर्थ्य रखते थे, जिसका जीता जागता उदाहरण रामायण, महाभारत, हल्दी घाटी और तराइन का युद्ध स्वयं है। तो यही था वेदों का विज्ञान। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।